हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रियंकाज लेक्चर्स। आज हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम क्या होता है और इनमें क्या अंतर है, ये हम आज देखेंगे। इसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम के कवर हो जाएंगे, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम का मीनिंग, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उनके बीच का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस देखते हैं क्या है। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम को एक सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी, जैसे कि एजुकेशन की मिनिस्ट्री या कोई नेशनल बॉडी बनाती है। इसमें टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है, जिसका मतलब है कि हायर अथॉरिटीज इस करिकुलम को बनाती हैं और जो स्कूल्स और टीचर्स होते हैं वो इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल में। ये इसका मीनिंग हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड करिकुलम का। डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कि एक इंडिविजुअल स्टेट डेवलप करती है या लोकल बॉडी या टीचर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल के, वो अपने पर्टिकुलर स्कूल के लिए ही डेवलप करते हैं उस करिकुलम को। सेंट्रलाइज करिकुलम का फोकस नेशनल नीड्स को फुलफिल करने में होता है और वो इस काम को बहुत अच्छे से करता है। जो नेशन के गोल्स होते हैं, कंट्री के गोल्स होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग इस करिकुलम को बनाया जाता है। डिसेंट्रलाइज का करिकुलम का फोकस लोकल नीड्स पे होता है। जिस स्टेट में या लोकेलिटी में स्कूल होता है उसी स्टेट या लोकेलिटी के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। उनकी लोकल नीड्स को फुलफिल, लोकेलिटी की नीड्स को, स्टेट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम को अच्छे से इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया जा पाता क्योंकि ये करिकुलम बहुत ही डिटेल में टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और कई बार टीचर्स उनको नहीं फॉलो कर पाते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान होता है और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि जिन टीचर्स ने वो करिकुलम बनाया होता है उन्हीं को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट है जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि इसको एक प्रोफेशनल टीम बनाती है। एक टीम होती है जिसमें कि करिकुलम डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस करिकुलम को बनाते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी सेंट्रलाइज्ड की होती है, क्योंकि वहाँ पर लोकल लेवल पे एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलना मुश्किल होता है, नहीं मिल पाती है, कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते इस काम के लिए। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम क्योंकि सारा इसका कंटेंट सब जगह स्कूलों में सेम होता है, तो एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन बनाना आसान होता है, क्योंकि सब स्कूल सेम करिकुलम को फॉलो करते हैं, तो वो एग्जाम्स भी एक नेशनल लेवल का दे सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज करिकुलम में अलग अलग स्कूल में अलग अलग करिकुलम फॉलो होने की वजह से एक नेशनल लेवल का एग्जाम बनाना मुश्किल हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम में जो करिकुलम इवैल्यूएशन होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है, सही होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो करिकुलम को इवैल्यूएट करते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम में स्कूल्स के पास या लोकल बॉडीज के पास वो एक्सपर्ट्स नहीं होते जो करिकुलम को इवैल्यूएट कर सकें और ये बता सकें कि करिकुलम में क्या कमियां हैं और क्या इसमें अच्छी बातें हैं। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम का फोकस नेशनल गोल्स पे होता है, जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना बच्चों में, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, एक्सेट्रा। डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम इतना फोकस नहीं करता नेशनल गोल्स पे। वो स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, जो जिस लोकेलिटी में स्कूल है उसके अकॉर्डिंग अपना करिकुलम बनाते हैं। सेंट्रलाइज करिकुलम में टीचर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जो करिकुलम है वो उनको नहीं बनाना होता। जो एक करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस करिकुलम को बनाते हैं।
जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम में टीचर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हीं को देखना होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, कैसे सिलेबस को स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाए, किस तरह से टीचिंग मेथड्स उसमें डाले जाएं, कौन कौन से मेथड्स डाले जाएं, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स की नीड्स फुलफिल हो पाएँ। फिर स्कूल जिस लोकेलिटी में है उसको उसको भी स्कूल की भी रिक्वायरमेंट्स को समझना। तो इस तरह से जो प्रेशर है टीचर्स पे वो बढ़ जाता है कि पढ़ाने के साथ साथ उनको एक करिकुलम भी पूरा बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड करिकुलम की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो सेंट्रली अप्रूव्ड होती हैं और वो लो प्राइजेस में मार्केट में मिल जाती हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम जो है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंगली बनी होती हैं, तो वो आपको लो प्राइजेस में मिल जाती हैं। जैसे अब डिसेंट्रलाइज करिकुलम में लेकिन ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक्स खुद बनाते हैं और इन टेक्स्ट बुक्स को बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट स्कूल्स एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करते और अपनी प्राइवेट बुक्स लगाते हैं, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अगर एक स्कूल से बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना है क्योंकि उनके पेरेंट्स का मान लीजिए ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस केस में उनके लिए ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है सेंट्रलाइज्ड करिकुलम के केस में, क्योंकि जहाँ जो करिकुलम उन्होंने छोड़ा था पिछले स्कूल में वहीं से वो नेक्स्ट स्कूल में अपने कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही स्कूल जो हैं एक ही करिकुलम को फॉलो करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए शिफ्ट करना आसान हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड करिकुलम का। नेक्स्ट जो डिसेंट्रलाइज करिकुलम का ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि जब अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना होता है तो करिकुलम एक पूरा नया होता है उस स्कूल का, तो पूरे नए तरह से बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि करिकुलम सेंट्रलाइज होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि करिकुलम ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड हो, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या है कि नेशनल अथॉरिटीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन अगर बना रहता है, तो जो जो कमियां होती हैं सेंट्रलाइज्ड करिकुलम में उनको टीचर्स या लोकल बॉडीज़ जो हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस करिकुलम को उसको और इम्प्रूव कर सकती हैं। तो उनको अगर थोड़ी फ्रीडम दी जाए इस चीज़ की कि वो करिकुलम में थोड़ा चेंजेस कर सके, तो उसको करिकुलम को सेंट्रलाइज करिकुलम को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।